अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि मैंने कल क्लास ली थी ज्योमेट्री की, उसमें मैंने बताया था आपको लाइन्स एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, सर्कल के बारे में। उसमें एक पॉइंट मुझसे छूट गई थी, मैं चाहूँगा पहले उसे बता दूँ आपको। वॉइस क्लियर है क्या, बताना प्लीज़। वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके ओके। देखो, मैंने कल जब बताया था आपको तो उसमें एक बताना चाह रहा था इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में। और उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप उसे सॉल्व करो। उसे अतीफ़ा ने सेंड किया था मुझे, तो मैं देखता हूँ कि अगर से आप में से कोई बंदे हैं जो सॉल्व कर पाएँ तो वेरी गुड। अदरवाइज़ मैं इसको आपके सामने जस्ट सॉल्व करूँगा। एक मिनट, मैं उससे भी भेजता हूँ ग्रुप पर। और उससे पहले मैं आपको कुछ समझा दूँ एक्सटीरियर एंगल के बारे में और इंटीरियर एंगल के बारे में। एक मिनट। ओके, अच्छा ये बताना, आपको वॉइस में कुछ एक्स्ट्रा नॉइज़ सुनने को आ रही है क्या? ये क्लियर है? वॉइस क्लियर है? बैकग्राउंड जी सर, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा-थोड़ा आ रहा है, लेकिन वॉइस क्लियर आ रहा है। ओके ओके। एक्चुअली ना आसपास थोड़ा एक प्रोग्राम है ना, तो उसमें बंदे आए हुए हैं, तो मे बी आपको थोड़ा आ रहा हो, उसे इग्नोर करना। बट आप फोकस करना मेरी आवाज़। ओके फाइन। देखो, ज्योमेट्री का कुछ पार्ट बच गया है, उसके बाद मैं आपको ये स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको मैं तीन चीज़ बताऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, देन आफ्टर मैं 11th का कुछ पोर्शन बताऊँगा। अगर से आप 12th से हैं या आपका 12th है जो भी, उनको तो सही है, बट जो 10th से हैं, इस बार अपेयरिंग में है या 10th ही किए हैं सिर्फ, उनको प्रॉब्लम होती है। जो क्वाड्रेंट वाली अ, आती है निकालने के लिए एंगल्स, तो वो मैं बताऊँगा। देन आफ्टर फिर मैं लास्ट बताऊँगा आपको HND यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, तो उस पर मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं उससे पहले ज्योमेट्री का जो बच गया है ना, उसको मैं थोड़ा सा चाहता हूँ क्लियर कर दूँ। एक कहीं स्पेस मिल जाए मुझे। ओके फाइन। देखो यहीं पे कलर कोई बात नहीं। आपको ना आ गए जाओ जाओ जाओ। देखो, मैंने आपको समझाना चाह रहा था पहला कि आप जानते ही होंगे इसके बारे में। अगर से मैं सॉरी, थोड़ा सा मैं स्ट्रेट आऊँगा, ज़्यादा ही है। ओके, देखो, आ- आप जानते हो कि अगर से मैं एक इस तरह से ट्रायंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ। एक मिनट, कोई आया है क्या? क्लियर है? एक मिनट, मैं ग्रुप पर शेयर करता हूँ एक फ़ोटो, और आप प्लीज़ ट्राई करो और यहाँ जो मैं बता फोकस करो। देखो, मैंने ग्रुप पर शेयर किया है उसे। ये क्वेश्चन है 44 नंबर, जो आपका कॉन्सेप्ट बुक का है। अगर से जिनको समझ में आ रहा होगा, पहले मुझे हैंड रेस करना या माइक ओपन करना, अब बोलना कि मुझे समझ में आ रही है, और मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ।
क्वेश्चन मैंने ग्रुप पर शेयर किया है, आई होप कि आप सभी को विजुअल हो। चलो मान लो ये मैंने जो बनाया है फिगर आपके सामने, देखो ये पॉलीगन्स होती हैं। पॉलीगन्स में सबसे पहला होता है वो होता है आपका एक ट्राइंगल, फिर आपके सामने ये फोर्थ अगर से है आपके सामने पेंटागन होती हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं, फिर यहाँ पर हेप्टागन्स होती हैं। तो इसका मुझे एंगल फाइंड करना हो, लाइक अगर से मैं अंदर की बात करता हूँ इस एंगल की, तो उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, राइट। अगर इसको मैं निकाल रहा हूँ इन सभी, तो ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल होती है एक ये और एक ये, यानी कि 3 होती है। इसका अगर से आप सम करोगे, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो होता है 180 के इक्वल, आप जानती हैं। इसका करोगे तो ये होगा 360 के, इसका करोगे तो होगा 540 के, 540 का होगा, फिर ये होगा 720 का। तो इस तरह से ना इसका इंटीरियर एंगल का सम होता है, आप जानते हो गई। इसका करोगे आप, फिर इसका करोगे, इसका सम करोगे तो ये होता है। तो इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, अ, किसी जानते हैं क्या, n-2 इंटू इंटू 180, ये आपने पढ़ा होगा कि इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो किसी भी शेप का, किसी भी पॉलीगन्स का, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये इंटीरियर एंगल के बारे में हो गया। देखो अगर से बात करिए इसकी, तो ये होता है 180 के इक्वल। ये फार्मूला कहाँ से है मैं इसको भी बताऊंगा। देखो बात करें यहाँ, तो अगर से इसमें निकालना हो इंटीरियर एंगल तो ईजी है, 180 हो जाएगा। इसमें फाइंड करना हो तो देखो जहाँ पर इस तरह की फिगर हो जो समझ में ना आए कि इसमें कितनी हो सकती है, तो उसको आप ना एज अ ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्राइंगल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ये शेप है, राइट। अगर से मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितना हो सकता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ट्राइंगल में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होती है वो होती है 180 की इक्वल। तो अगर से बात करें तो इसमें देखोगे तो कितना ट्राइंगल फॉर्म हो रही, इसमें 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रही है ना, एक यहाँ से, एक ये वाली, और एक यहाँ से ये वाली, ठीक है। तो एक ट्राइंगल जानते हैं 180 की इक्वल होता है, तो 2 ट्राइंगल इसमें, इट मीन्स कि ये 360 की इक्वल होगा ऑब्वियसली। ये बात समझ में आई क्या, बताओ, ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। फाइन। अब देखो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो आपके सामने दिख रहा है ये फिगर, ये फिगर में अब मैं पूछूंगा कि इसका एंगल क्या होगा, तो मे भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर से ये आप अपनाओगे, मतलब इसमें भी मैं सेम इस तरह से इसको मैं चाहूँगा कि इसको मैं कर लूँ, यहाँ से एक मैंने बना दिया एक ट्राइंगल, फिर यहाँ से मैं इसको बना दूँ यहाँ से इसे, तो 1 2 3 3 ट्राइंगल है इसमें। तो 3 ट्राइंगल डेट मीन्स 180 इंटू 3 से करोगे तो हो जाएगा 540 ना, 540 हो जाएगा, फाइन। तो इसका आप निकाल लिया 540, इसका एंगल हो गया। टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इस शेप की निकालना हो तो मैं ऐसे निकाल लिया, क्योंकि इसमें 3 ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल का जो वैल्यू होती है 180 होती है, इस वजह से मैंने इसका 540 इसका एंगल आ गया। सेम कंडीशन गोज हेयर, कि अगर से मैं देखूँ यहाँ पर ऐसे करूँ, इसको ऐसे करूँ, तो इसमें कितना फॉर्म होगा ट्राइंगल, 1 2 3 एंड 4। आप 4 को मल्टीप्लाई करना 18 से, तो 720 हो जाएगा वो, फाइन। तो इसमें जो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना है, 720, राइट। यहाँ से जो इंटीरियर एंगल का जो किस तरह से हम मेजर करते हैं, अगर से इस तरह की शेप हो, ये समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन आता है कि अगर से आपको नहीं मालूम कि इतना नहीं, तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। ये फार्मूला कहाँ से आया इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो एन होता है नंबर ऑफ साइड्स, अगर से बात करें ट्राइंगल की तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, इसमें है 3। तो यहाँ पर अगर से बात की जाए, देखो एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करना, जितनी भी इसमें साइड्स, देखो यहाँ पर कितना है 1 2 3 एंड 4, इसमें कितना है 5, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। ओके फाइन, देखो इसमें कितना है 5 है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर से देखोगे आप कि जितनी साइड्स हैं इसकी, उसमें से आप 2 माइनस करोगे तो उतना ट्राइंगल की इक्वल हो रहा है। इसमें देखना आप, ये कितना है 1 2 3 एंड 4, 4 साइड है इसकी। अब कौन है यार, आ जाओ, 4 साइड है इसकी,
तो 4 साइड है, उसमें हम साइड में से 2 माइनस किए, तो ये कितना आया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2 आया। इसमें बात करें कितना ट्राइंगल्स होती है, इसमें कितना है, नंबर ऑफ साइड 3 है। 3 में मैं 2 को माइनस करूंगा तो ये एक ट्राइंगल का यहाँ पर आता है, यानी कि n माइनस 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्राइंगल। और नंबर ऑफ ट्राइंगल जो होती है 180 की इक्वल होती है। अगर से मैं बात करूं कि एक ये फिगर है, ये वाली शेप है यहाँ पर, इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें कितनी होगी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो वहाँ पर क्या करोगे, 6 में से आप 2 को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि इसमें कितनी फॉर्म होगी, 1 2 3 4। आप देख भी सकते हो यहाँ पर जो ट्राइंगल बनी है 4 बनी है, राइट। और एक ट्राइंगल में वालेकुम सर। यस, अब उधर आप बताओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक बार दोबारा से बता दीजिए सर, थोड़ा लेट हो गया आने में। ऐसे मैं नहीं कर सकता, बताओ। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑन द टाइम ज्वाइन, इसीलिए बोलता हूँ। अब मैं सबका वेट सॉरी करूंगा, सर। फिर कोई आएंगे, फिर मैं बताऊंगा। इट्स नॉट सर फेयर। थोड़ा सा काम पड़ जा रहा है 2-3 दिन। चलो मैं रिकेप कर देता हूँ। देखो, मैंने बताया पॉलीगन्स के बारे में कि पॉलीगन्स जो होती है उसकी इंटीरियर एंगल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उस कंडीशन में मैंने यहाँ पर 4 शेप का एग्जांपल लिया, और मैंने बताया कि देखो ये ट्राइंगल है, इसकी जो ऑल इंटीरियर एंगल होती है, यानी कि तीनों इंटीरियर एंगल की जो सम होती है 180 की इक्वल होती है। फाइन। तो 180 की इक्वल होती है, तो मैंने बता दिया। फिर यहाँ पर बताया कि एक अगर से ये हो आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स हो, तो वहाँ पर देखोगे तो इसकी जो होती है 360 की इक्वल होती है। अगर इस तरह की शेप हो बहुत सारी, और आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करनी हो, कितनी होगी, सभी का सम, तो उस कंडीशन में हम इसको डिवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, राइट। क्योंकि ट्राइंगल में अगर से मैं कर लूँ इसको कन्वर्ट, तो उससे आसान हो जाती है मुझे एंगल निकालने के लिए। अगर से मेरे सामने इस तरह से शेप हो, ये वाली ये शेप दी हुई है, तो इसको मैंने ऐसे बनाया था, देखो ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था। तो इसको मैंने फिर यहाँ से एक एक ट्राइंगल ये बन गया, फिर यहाँ से मैंने यहाँ लाया, तो ये 2 एंड 3 3 ट्राइंगल इसमें फॉर्म हो चुकी है। तो 3 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का जो वैल्यू होता है 180 की इक्वल होता है। इस तरह से इसमें 3 ट्राइंगल से, तो उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी जो सम ऑफ टोटल एक इंटीरियर एंगल थी वो आ गई 540 डिग्री इसकी आ गई। इस तरह से मैं इसकी बात किया कि इसमें कितना फॉर्म हो रहा है, 1 2 3 4 4 ट्राइंगल। 4 ट्राइंगल है तो इट मीन्स कि उसमें 18 से मल्टीप्लाई। सर एक डाउट है सर। यस प्लीज। सर ये जो 540 आया सर, ये 360 को क्या मतलब 3 साइड से डिवाइड करने से है, कैसे है देखो, मैंने बताया कि यहाँ पर इसमें कितनी ट्राइंगल्स बन रही, बताओ तुम गिनकर। सर 3। 3 बन रही ना। एक एक जो होती है ट्राइंगल, उसके अंदर अगर से बात करो इंटीरियर एंगल, वो होता है टोटल 180 की इक्वल। ये मालूम है कि नहीं, देखो यस सर। ये वाली को आप सम करोगे तो 180 आएगा। इसी तरह से 180 इसमें, 180 इसमें, 180 इसमें, तो आप तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 540। या आप चाहो तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर। हाँ, फिर मैंने बताया कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के लिए, तो यहाँ पर अगर से देखोगे साइड से निकालने के लिए, अगर से नहीं मालूम, आपको नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले कि आप साइड गिन लो कि उस शेप की कितनी साइड्स हैं। देन आफ्टर उस साइड्स में से 2 माइनस करना होता है, हमेशा हमेशा 2 माइनस करना होता है, ये फार्मूला होता है। 2 माइनस करोगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल कर आ जाएगी, और जितना भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएगी आपको मल्टीप्लाई कर देना है 180 से। ये फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला यहाँ से निकल कर आया है। आप इसको आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इसे, बस मैंने बता दिया कि साइड में से हम 2 को माइनस करते हैं, देन आफ्टर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर ऑफ एंगल्स इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल मिलकर आ जाता है। तो ये इंटीरियर एंगल से रिलेटेड था। अब मैं कुछ बता रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल के बारे में, सिर्फ एक पॉइंट, और वो जो एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर से मैं यहाँ पर एक लेता हूँ सपोज डेट, एक मिनट रुक जाओ, उसको थोड़ा सा जूम आउट कर पहले, तब सही से काम करेगा ये। यस, देखो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल लिया, और इस ट्राइंगल से मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, इस तरह से लाइन मान के चलो, इस तरह से यहाँ से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, और ये 1 है, मान लो ए है, और ये बी है, और ये सी है, राइट। ए बी सी है। तो इसकी जो ए वाली होती है अपोजिट इंटीरियर एंगल, देखो ये वाली इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर एंगल है इस एंगल ट्राइंगल का। तो ये वाली जो ए है इंटीरियर एंगल, और जो बी है, इन दोनों का जो सम होती है, ये वाली एक्सटीरियर एंगल के बराबर होती है, ये वाली। दैट मीन्स यहाँ पर देखो कि मैंने डी मान लिया, तो एंगल ए
प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। एक थ्योरम होता है, राइट। अगर से आप इन दोनों को सम करोगे, यानी कि टू अपोजिट एक्सटीरियर सॉरी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल। ये बात समझ में आया आपको? अगर से ये वाली ए बी को हम ऐड करेंगे तो इसके इक्वल होगा, बस यस सिंपल। सर। सर ए बी को ऐड करना सी के इक्वल होगा। बिल्कुल, ए सी डी की इक्वल होगा। ये वाली पूरा यहाँ से ऐसे जो है ना, ये वाली ये एंगल की इक्वल होगा। ए बी को ऐड करना है सर। हाँ, ए और बी को ऐड करोगे तो उस दोनों का एंगल का सम ए सी डी की इक्वल होगा। ओके सर। फाइन। सर इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो बहिष्कोण पिंड में बोलते हैं इसे। एक्सटीरियर कोण तो बोल रहा हूँ ना मैं, एक्सटीरियर कोण, बहिष्कोण, हाँ सही बोल रहे हो। ओके सर। तो ये था थोड़ा सा मैंने जो आपको समझाया अभी, और इसी के बेस पर मैंने जो भेजा है ग्रुप पर वो क्वेश्चन बनेगा, और बहुत ही आसान से बनाऊंगा मैं। कहाँ गया वो क्वेश्चन, मैं दिखाता हूँ आपको। ग्रुप पर किसने सोल्व किया क्या, बताओ। अब ये बताओ कि जो ग्रुप पर मैंने शेयर किया है आपको सभी को साथ में, तो बताओ इसमें से किसी को समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से होगा? अब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है इसके बेस पर, या आपने फिर आपको मालूम भी हो। शुएब आप बताओ कैसे करोगे इस बार? क्या, प्लीज म्यूट। जी सर, उसका फॉर्मूला उसमें टेन क्या है, प्लीज फिर म्यूट उसमें करो। 10 साइड है, 10 मल्टीप्लाई 180 कर देंगे सर, आएगा 8 बचे। प्लीज फिर से बताओ, शुएब आपकी क्लियर नहीं है आवाज। शुएब प्लीज। सर मैं कह रहा था कि उसमें 10 साइड है, जी। तो सर 10 उसमें फार्मूला, तो सर जी। उसमें फार्मूले में रखेंगे ना n-2 इंटू 180 वाले में, तो जी। सर n की जगह n रखेंगे तो 10-2 8 हो जाएगा, मल्टीपल बाई 180 करेंगे, तो यस। उसको उसके बाद उसमें गुणा करेंगे सर, और फिर हमें सम कोण पूछ रहा है सर, वो मतलब राइट एंगल पूछ रहा है, तो 90 से डिवाइड करेंगे जितना आएगा, देखो तो उसको कैलकुलेशन करेंगे तो सर उसमें 16 आएगा, 16 राइट एंगल। चलो सही है, सही। देखो आप ना जो बता रहे हो बहुत सही है। मैंने इसको और भी शॉर्ट करता हूँ। अतीफ़ा आप बताओ, अब आपको एक समझ में आ रहा है क्या किस तरह से हो जाएगा ये? यस सर, अब हो जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा और भी शॉर्ट करके। देखो कहाँ गया ये, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा स्क्रीन को, उसको स्टॉप करता हूँ फिलहाल के। ओके, ये वाले देखो यार, यहाँ ऑप्शन भी नहीं आता ना। ओके कोई बात नहीं, मैं यहाँ से शूट कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट। विजुअल है ये स्क्रीन? जी सर। बट मैं तो ये शो करना चाह रहा था। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो मैं ना पूरा ही इंटायर स्क्रीन कर देता हूँ आपके साथ, ताकि देख सको कुछ। देखो सबसे पहला ना, देखो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 इसमें क्या है, ट्राइंगल है। तो आप जानते हो ऐसे ही कि 5 ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली एक ट्राइंगल की वैल्यू जो होती है 180 की इक्वल होती है। तो आप 18 इंटू 5 करोगे तो वो तो पहले निकल जाएगा। आप इसका जो भी जितनी भी इसमें ट्राइंगल्स है आपने इसका इंटीरियर एंगल फाइंड कर लिया। मसला होता है इस वाली, देखो ये वाली शेप का, यहाँ 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 ये वाली शेप का। मैं ना ड्रॉ कर दिखाता हूँ ये वाली शेप का। तो इस शेप के लिए मैंने बताया कि आप पहले साइड गिन लो,
साइड गिनने के बाद जो मैंने बताया n-2 इंटू 180 से आप करोगे तो आ जाएगा। फिर मैंने जो बताया एक और की कि आप ना यहाँ काउंट कर लो ऐसे, देखो एक ट्रायंगल और यहाँ से दो ट्रायंगल, तो एक दो तीन ट्रायंगल बन गया। जब तीन ट्रायंगल है इसमें, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल कितना 180, तो आप 180 इंटू 3 कर लेना। फाइन, तो 18 थ्री जा 540 आ जाएगा, 540 और प्लस 80 इंटू 5 900, ये आ गया आपका इस ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल का आप करोगे तो एक का है क्या 180, 180 इंटू करना आप 5 से, तो इतना आएगा आई थिंक। कितना आएगा? सर इसका साइड जो है सर, यस यस। सर साइड सर 5 है, 5 इंटू 180 करना हो या 5 डिवाइडेड बाय 180? 5 माइनस 2 इंटू 180 मैंने लिखा है तो फॉर्मूला ओके सर। सही है। तो ये हो जाएगा 900 और प्लस इसका आप देखोगे तो 180 180 180 प्लस 5 प्लस किया मैंने 5, ये हो जाएगा 40। आप इसको ऐड करना। अब यहाँ पे एक मसला होता है कि वो पूछ रहा है राइट एंगल में, तो राइट एंगल जानते हो आप कि होता है 90 डिग्री वाली, तो वहाँ से आप 90 डिग्री से डिवाइड कर लेना, तो जितना नंबर ऑफ राइट एंगल से वो आ जाएगा आपके सामने। फाइन, समझ में आया? ये बताना प्लीज़। समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं? अरे आ गया, चलो हमजा आप बताओ। सर जी सर। अबूतर आप बताओ आप। सर ये जो 5 माइनस 2 इंटू 180 के बाद जो आता है उसके बाद क्या करना है वो स्टेप समझ में नहीं आया। 5 माइनस 2 इंटू 180 करना, तो आपके सामने निकल कर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मैं ना जी सर। इस वाले शेप की इंटीरियर एंगल फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो ट्राइंगल में, या चाहे तो आप फार्मूला वाला यूज़ कर सकते हो साइड वाली, यहाँ से आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 इस तरह से, और आप वहाँ से फार्मूला से यूज़ कर लो, या चाहे आप, मैंने दो तरीके से बताया आपको इंटीरियर फाइंड करने के लिए। अगर से कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो आप ना उसको डिवाइड कर लो, या सिंपली आप साइड काउंट करके और फार्मूला लगा दो। और जहाँ पर ये ट्राइंगल हो तो बहुत ईजी है, ट्राइंगल आप काउंट कर लो, जितना नंबर ऑफ ट्राइंगल उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर। तो ये था कुछ आपसे बच गया था, तो मैंने सोचा कि आपको करा दूं। और एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा फिर से। एक मिनट, कहाँ गया ये? चलो मैं यहाँ आ जाता हूँ एक ही बार इस पर। देखो ये क्वेश्चन इस बेस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और प्लीज़ आप बताना। एक्स की वैल्यू बताओ। 140। 140। अब उतराव आप बताओ कितना आएगा। सर समझ में नहीं आया। देखो मैंने बोला कि एक एक ट्रायंगल है, इसकी टू अपोजिट एक्स इंटीरियर एंगल जो है 30 है और एक है 110। देन यू हैव 70 सर। नहीं नहीं, देखो मैंने समझाया तो आप नहीं थे शायद। मैंने बताया कि अगर से एक ट्रायंगल हो और उसकी दो इंटीरियर एंगल का जो सम करेंगे वो इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो मैंने आपको सिंपल यहाँ पर दिया, ये वाली एंगल दोनों को ऐड करोगे इसके इक्वल आ जाएगा। तो बहुत ईजी है। समझ में आया अब उत्तराब?
यस सर 110 और 30 को ऐड करने से जो आंसर आएगा वो एक्सट्रीम एंगल के इक्वल होगा। तो अब बताओ कितना आंसर आएगा? 1 मिनट सर। 1 मिनट। 140 140 सर। तुम बताओ हमजा। 140 सर 100। 140 140 आ रहा है सर। अब देखो मैंने ग्रुप पर शेयर किया है आपको एक क्वेश्चन। देखो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने बस आपको एक बेस के लिए दिया, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने को दिया। क्वेश्चन जो आएगा ना ये आएगा। देखो मैं जो ग्रुप पर सेंड किया हूँ अभी, देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा लेवल इसका है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ग्रुप पर मैंने जो सेंड किया है उसका आंसर कॉपी पर बना के मुझे सेंड करना है ऑन द ग्रुप। मैं ग्रुप पे अलाउ कर देता हूँ अब। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम इसी कॉन्सेप्ट वो बनेगा। मैं ना कर देता हूँ। देखो सर ये 170 हो जाएगा। प्लीज़ सॉल्यूशन भेज दो अगर से आपने बना लिया तो। हमजा प्लीज़ म्यूट। कर लीजिए तो पता। हमजा प्लीज़ म्यूट कर लो। हाँ ओके ओके फाइन। सर वाई 60 हो जाएगा, 170 हो जाएगा। रिहान अगर से आप बना ली हैं तो प्लीज़ आप शेयर कर दो। अगर से आप नहीं करना सर चाहते बना हैं लिया हूँ सर, वो कैमरा थोड़ा सही नहीं सर, बना लेता हूँ। चलो ठीक है म्यूट करो। सिर्फ एक का है अभी तक। आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे क्या? गुलरेज आपसे नहीं बनेंगे? यस सर। बन गया? सर एक शेयर कर सेकंड दो। सर, ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा ट्राई कर रहे हो, चलो सही है कर लो ट्राई। चलो अनब का भी आ गया है। अनब ने सेंड किया है 70 और 60। वेरी गुड। इकराम का भी आ गया है। वाई आपका इकराम, वाई की वैल्यू आपने नहीं लिखा है 110। अरे सर मिस्टेक हो गया। हाँ मेक श्योर आप उसे सही करो क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो शहबाज खान का भी आ गया है यहाँ पर, एग्जैक्ट करेक्ट है। रमान का भी आ चुका है करेक्ट। अनब और अतीफ़ा का भी आ चुका है, सही है। इकराम बस आप सुधार लो थोड़ा। चलो कोई। अरीब आपसे बन गया क्या? अरीब ज्वाइन नहीं है क्या आज? हमजा आप बताओ। जी सर। बन गया? समझ नहीं आया क्या? बन गया सर, बन गया। बन गया सर। चलो फाइन सही है। हमजा आप लगता है 2 दिन से क्लास नहीं कर रहे हो। जी सर, मैं कहीं गया हुआ था सर, झारखंड चल गए थे। चलो कोई बात नहीं। आई होप कि बन गया होगा आप सभी से। अब मैं चाहूँगा कि अब नेक्स्ट जो हमारी सेशन है क्लास नंबर 3। गुलरेज आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? नो सर। तो हैंड रेज क्यों किए हैं आप? प्लीज़ उसको हटाओ। अब बताएं आपकी कुछ जो मैंने आपकी समझाया, आप इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन, ज्योमेट्री में कुछ दिक्कत बताएं। ये लास्ट क्लास थी, थोड़ा मैंने सोचा कि इसको डिस्कस कर लूँ, क्वेश्चन आ गया था तो प्लीज़ बताओ आप सभी। सैयद अबू तराब आप बताओ।
सर ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो रहेगा वहां पे माइनस होगा क्या? माइनस कहाँ पे होगा? सर जैसे x और 120 है हम्म तो उसको दोनों को माइनस होगा ना वो? देखो मैंने बताया जैसे था ना आपको, सॉल्यूशन में क्या देखो दिया इसको है? समझा देता हूँ, म्यूट करो, समझाता हूँ। मैंने बताया था कि आप ये वाली एक्स जो है एंगल, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये दिया है, ये नहीं दिया है और ये दिया है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, तो वहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 120 में से मैं 50 को माइनस कर लूँगा तो आ जाएगी 70। फाइन। फिर यहाँ पर आप जानते हो वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप लीनियर पेयर यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी है। ये आप चाहे तो आपको ये मालूम है, ये मालूम है, तो एक ट्राइंगल में जो ये क्या बोलते हैं, जो सम होती है इसकी तीनों एंगल की, वो 180 की इक्वल होती है। तो 70 प्लस कर लेना आप इसे, 70 और 50 120, फिर ये ऑटोमेटिक 60 आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ लीनियर पेयर यूज़ कर सकते हो। जब एक लाइन पर इस तरह से एक जाती है लाइन और एक 120 की एंगल फॉर्म कर रही है, तो दूसरी ऑब्वियसली 60 की हो जाएगी, तभी तो 180 होगा ये। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों आपके सामने ऑप्शन है। फाइन। अब तो आप बताओ अब। सर ये एक्सटीरियर वाला समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक्सटीरियर करने का मतलब है ना, इस ट्रायंगल से बाहर, इस ट्रायंगल से बाहर जो होती है ये वाली एक्सटीरियर एंगल कहलाती है, राइट। और ये वाली जो एक्सटीरियर एंगल होती है, इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर मतलब क्या, ये वाली दोनों का सम करेंगे तो इक्वल होगा इसके। इतना भी समझ नहीं आ रहा आपको? एक्सटीरियर एंगल जो होती आगे है दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम की इक्वल होती है, बस इतना ही तो करना था। फिर सिंपल से यहाँ आपको इक्वेशन वाली सोल्व करना है, प्लस माइनस करना है, इस तरह से कर ले जाना है, बस बहुत सिंपल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज और मैं आपका न्यू सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ ट्रीगोनोमेट्री।